आज रात मैं बात करने वाला हूँ यूहन्ना के सुसमाचार का 11वें अध्याय का 5वां वर्ष। यहाँ यीशु मार्था से बात कर रहे हैं। लाजर मर चुका था और वो कब्र में था और यीशु मरियम और मार्था को दिलासा दे रहे थे, जो लाजर की बहनें थीं। यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने उससे कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र जो जगत में आने वाला था वो तू ही है। बाइबल हमारे जीवन के 3 विषयों के बारे में बात करती है। हम सभी 3 चीज़ों से मिलकर बने हैं। पहला है ये शरीर, जो कि आपको चलाता है, आपको दिखाता, लोगों से आप हाथ मिला सकते हैं इसके ज़रिए, पर आपका शरीर मित्रता नहीं कर सकता। ये मन और आपका व्यक्तित्व है जिसके ज़रिए कोई सामाजिक संबंध बनाता है या किसी से प्रेम कर सकता है। ज़्यादातर हम में से लोग अंतिम यात्रा पर जाने से कतराते हैं। हमें पसंद नहीं किसी मृत्यु के विषय में बात करें, और हमारे अमेरिका में लोग मृत्यु के नाम से काफ़ी डरते हैं। हिब्रू के 2 अध्याय में कहा गया है, जो मृत्यु से डरते हैं वे अपनी सारी ज़िंदगी एक बंधन में बंधे रहते हैं। मृत्यु का भय आपको एक बंधन में जकड़े रखता है, बाइबल कहती है। उत्पत्ति के 3 अध्याय के 19वें वचन में बाइबल कहती है, तू मिट्टी ही तो है और मिट्टी में मिल जाएगा। और उत्पत्ति के 5वें अध्याय में ऐसा लिखा है कि वो मर गया। आप मरने जा रहे हैं। क्या आप इसकी तैयारी कर रहे हैं? वचन हमें बताती है, मरने की तैयारी करो, परमेश्वर से मिलने की तैयारी करो। मनुष्य का एक बार मरना और उसका न्याय का होना निश्चित है, पर शैतान ने आदम और हवा के कानों में कहा, तुम निश्चय नहीं मरोगे, और इस झूठ को वो आज भी लोगों पर आजमाता है। आप कहते हैं कि कोई व्यक्ति किसी दुर्घटना में मारा गया। हो सकता है कोई व्यक्ति निमोनिया से, या कोई व्यक्ति कैंसर से, या किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाए, पर एक दिन आपकी भी बारी है। आपने बहुत से फेमस लोगों की तस्वीरें देखी होंगी जो आज जीवित नहीं हैं, पर उस तस्वीर को देखते वक्त आपको लगेगा कि वो जीवित है। हम स्क्रीन पर पूर्व राष्ट्रपति कैनेडी को चलते हुए देखते हैं, या मार्टिन लूथर किंग को स्क्रीन पर देखते हैं। हमारे मन में ऐसी भावनाएं आती हैं कि वो जीवित हैं, जैसे वे मरे ही नहीं हों, पर नहीं, वे सारे मर चुके हैं। सभी का शरीर एक दिन मर जाएगा। आपकी शरीर एक दिन कब्र में होंगी। दूसरा भाग जो हमारे अंदर है वो है सोल, यानी मन। बहुत लोगों को मन और आत्मा एक ही लगता है, पर मैं बता दूं ये दोनों अलग अलग हैं। मन क्या है? मन सोच सकता है, मन निर्णय ले सकता है, मन लालसा करता है, मन प्रेम करता है और नफरत भी करना जानता है। सीधे तौर पर मन हमारा वो हिस्सा है जिससे हम व्यक्तित्व कहते हैं। अब मेरे घर पर 2 पालतू कुत्ते हैं, जर्मन शेपर्ड। बहुत ही प्रशिक्षित कुत्ते हैं वे। जब आप घर लौटते हैं तो वो आपकी ओर भागा चला आता है, और ज़रूरत पड़े तो वो काटने के लिए भी प्रशिक्षित है। पर मैंने गौर किया है, वे 2 कुत्तों के पास भावनाएं हैं। वो बेचैन होते हैं जब उन्हें खाना नहीं दिया जाता। वे गुस्सा करते हैं और स्नेह भी करते हैं, और दोनों का अलग अलग व्यक्तित्व है, क्योंकि कुत्तों के पास भी मन होता है जैसा आपके पास है। हर जीव जंतु के पास सोल है। तो अगर जीव जंतुओं के पास मनुष्य जैसे ही भावनाएं हैं, तो मनुष्य को क्या अलग बनाती है? क्या आपने कभी सोचा है, आपको आपके कुत्ते से क्या अलग बनाता है? आप किस तरह एक हाथी से बेहतर हो सकते हैं? तो कैसे आप बेहतर हैं संसार के किसी भी जंतु से? तीसरी चीज़, पहला शरीर, दूसरा मन। जानवर के पास भी शरीर है, उनके पास भी मन है, पर किसी जीव जंतु के पास आत्मा नहीं है। आत्मा ही ऐसी चीज़ है जो मनुष्य के पास होती है। मनुष्य को शरीर और मन के अलावा आत्मा भी दिया गया है, जो जंतुओं के पास नहीं है।
जो जंतुओं के पास नहीं है वो है आत्मा। और आत्मा पूरे तरीके से यूनिक है, अलग है। आप जानते हैं आत्मा क्या है? ये इसलिए हमें मिला कि जिसके ज़रिए हम परमेश्वर के साथ आनंदित रह पाएँ, उनसे जुड़े रह पाएँ, उनके साथ संबंध बनाए रख पाएँ। परमेश्वर जो इस ब्रह्मांड का रचयिता है, जिसने ब्रह्मांड, सूरज, चाँद और पूरी दुनिया बनाई है, आप और हम जैसे एक छोटे कदकाठी का मनुष्य भी उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ संगति कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको आत्मा दी है। आप एक आत्मा हैं। आपकी आत्मा आपके अंदर ही है। आपने उस आत्मा के साथ जन्म लिया है ताकि खुदा के साथ संगति कर सकें। और आत्मा ही है जो एक तुच्छ मनुष्य को इस संसार के सर्वोत्तम जंतु से बेहतर बनाती है। मनुष्य का जीवन इन 3 चीज़ों के द्वारा संचालित होती है: फिजिकली, शारीरिक तौर पर, सोशली, सोल या मन के द्वारा, और स्पिरिचुअली यानी आत्मा के द्वारा। तो प्रश्न है, हमारे आत्मा के साथ क्या होता है? बाइबल हमें बताती है हमारी आत्मा मरी हुई है, क्योंकि हम पाप से लिपटे हुए हैं और हमने खुदा का विद्रोह किया है। इसीलिए हमारी आत्मा परमेश्वर से अलग हो गई थी। इसीलिए प्रभु यीशु को क्रूस पर मरना पड़ा ताकि हमें पुनः परमेश्वर से जोड़ पाए। पाप ने मेरे आत्मा को परमेश्वर से अलग किया था, जिससे मैं परमेश्वर के साथ सहभागिता नहीं कर पाता, जिससे मैं खुदा को नहीं जान पाता। मैं पूरी ज़िंदगी बाइबल पढ़ता रहूं और मुझे परमेश्वर ना मिले। मैं पूरी ज़िंदगी फ़िलॉसफ़ी पढ़ता रहूं, फिर भी मुझे परमेश्वर ना मिले। मैं शायद दुनिया का सबसे महान साइंटिस्ट हो जाऊं, तो भी शायद मुझे परमेश्वर ना मिले, क्योंकि मेरे स्पिरिट और खुदा के दरमियान एक चीज़ है जो कि पाप है। और बाइबल कहती है कि सब ने पाप किया है। आप और मैं पापी हैं। सब ने पाप किया है। आप शारीरिक तौर पर जीवित हो सकते हैं या सामाजिक तौर पर जीवित हो सकते हैं, पर आत्मा से मरे हुए हैं।